वेलकम मित्रों, क्या आप जानते हैं कि 70% से अधिक क्रेन दुर्घटनाएं सही हैंड सिग्नल के उपयोग से रोकी जा सकती है। आइए इन आवश्यक हैंड सिग्नल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस वीडियो में आप क्रेन संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी हैंड सिग्नल्स को सीखेंगे, जो कंस्ट्रक्शन स्थलों पर सुरक्षित संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, कई आदमी सही हैंड सिग्नल से अनजान होते हैं, जिससे कम्युनिकेशन में गलतफहमी होती है और कार्यस्थल पर संभावित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 21 हैंड सिग्नल्स को सीखेंगे। हम प्रत्येक हैंड सिग्नल्स को विस्तार से समझाएंगे, उसके अर्थ को बताएंगे और स्पष्ट कम्युनिकेशन के लिए उन्हें सही तरीके से करने का प्रदर्शन करेंगे। संक्षेप में, क्रेन हैंड सिग्नल्स में महारत हासिल करना न केवल सुरक्षा में सुधार करता है, बल्कि साइट पर टीम वर्क और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करिए और अधिक सुझावों के लिए हमारे अन्य रीगर ट्रेनिंग वीडियो को देखा करिए। कई आदमी सही हैंड सिग्नल से अनजान होते हैं, जिससे कार्यस्थल पर संचार में गलतफहमी और संभावित खतरों का सामना करना पड़ता है। चाहे यह प्रशिक्षण की कमी हो या केवल हैंड सिग्नल्स पर ध्यान न देना हो, इन संकेतों को यानी इन हैंड सिग्नल को न जानना पूरी टीम को जोखिम में डालने के बराबर होता है। यह आश्चर्यजनक है कि हम अक्सर इन सरल सिग्नल्स को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है तभी उनकी वास्तविक महत्ता का एहसास होता है। वास्तव में सही हैंड सिग्नल्स का पालन दुर्घटनाओं को रोकने और संचालन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकीन मानिए, अनुभवी ऑपरेटर भी इन आवश्यक संकेतों पर एक बार फिर से ध्यान देने से लाभ उठा सकते हैं। अब समय आ गया है कि क्रेन संचालन के इस महत्वपूर्ण पहलू के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और अपने कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित बनाया जाए। हर साल हम ऐसी भयानक घटनाओं की कहानियां सुनते हैं जो रोकी जा सकती थी, अगर केवल क्रेन ऑपरेटर और साइट के सिग्नल पर्सन एक ही समझ रखते हो। कम्युनिकेशन की गलतफहमी के परिणाम स्वरूप विनाशकारी हो सकते हैं। टूटे फूटे उपकरणों से लेकर और भी बुरा, जीवन की हानि भी हो सकती है। एक पेशेवर के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहल करें और हैंड सिग्नल में महारत हासिल करें, ताकि हर कोई दिन के अंत में सुरक्षित अपने घर लौट सके। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम कंस्ट्रक्शन स्थलों जैसे हाई रिस्क वाले वातावरण में संचार के महत्व को समझे। एक गलत समझा गया हैंड सिग्नल्स विनाशकारी परिणाम ला सकता है और इन गलतियों को रोकने की जिम्मेदारी हम पर है। इस वीडियो के अंत तक आपको इन आवश्यक हैंड सिग्नल्स को आत्मविश्वास के साथ करने का ज्ञान मिलेगा, जिससे आप एक सुरक्षित कार्य वातावरण में योगदान दे सकेंगे। मित्रों, हम प्रत्येक हैंड सिग्नल्स को विस्तार से समझाएंगे, उसके अर्थ को बताएंगे और स्पष्ट कम्युनिकेशन के लिए उन्हें सही तरीके से करने का प्रदर्शन करेंगे। स्टॉप संकेत से लेकर धीरे धीरे नीचे करें सिंबल तक हम सब कुछ कवर करेंगे। यह समझना आवश्यक है कि ये संकेत केवल साधारण हाथ के इशारे नहीं है। प्रत्येक संकेत का एक विशिष्ट उद्देश्य और अर्थ होता है और इन्हें सही तरीके से समझना और उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक कार्यस्थल पर हैं जहां सिग्नल मैन यह नहीं जानता कि कौन सा सिग्नल देना है, या इससे भी बुरा, वह पूरी तरह से गलत सिग्नल देता है। इसके परिणाम
गंभीर हो सकते हैं। लेकिन इन हैंड सिग्नल्स में महारत हासिल करके हम इस जोखिम को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप प्रत्येक संकेत को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ निष्पादित करने में सक्षम होंगे, जिससे आपको कार्यस्थल पर एक बढ़त मिलेगी। इन हैंड सिग्नल्स को प्रदर्शित करना एक बात है, लेकिन इन्हें वास्तविक स्थिति में देखना बिल्कुल अलग अनुभव है। यही कारण है कि हम एक लाइव प्रदर्शन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जहां सही संकेत एक संभावित दुर्घटना को रोकते हैं, जिससे वास्तविक समय की परिस्थितियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उजागर होती है। आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे कि इन हैंड सिग्नल्स का व्यवहारिक उपयोग कैसे किया जाता है और वे सुरक्षा और आपदा के बीच कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो क्रेन हैंड सिग्नल्स में महारत हासिल करना न केवल सुरक्षा में सुधार करता है, बल्कि साइट पर टीम वर्क और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। इन संकेतों को सही तरीके से निष्पादित करके आप एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक कार्य वातावरण में योगदान दे सकते हैं। मित्रों, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे रील देखना एक दिन घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत बर्बाद होता है। आपको इंटरव्यू पास करने के लिए लंबा वीडियो देखना ही होगा। लंबा वीडियो से ठोस जानकारी मिलती है, इसलिए रील देख देख कर समय बर्बाद न करिए और लंबा वीडियो देखने की आदत डालिए। तो लेते हैं पहला हैंड सिग्नल, होइस्ट अप और हुक अप सिग्नल। मित्रों, इसको हाबिस का सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। इस सिग्नल के द्वारा लोड को ऊपर उठाया जाता है। मित्रों, याद रखें, हुक अप सिग्नल में केवल स्लिंग छोटा होता है, जिसके कारण लोड ऊपर उठता है, जबकि बूम स्थिर रहता है। बोले तो बूम ऊपर नहीं जाता है। चलिए अब इसके हैंड सिग्नल को देखते हैं। एक बाह की कलाई को वर्टिकल रखते हुए, तर्जनी अंगुली को वर्टिकल में रखते हुए क्षैतिज वृत्ताकार में घुमाया जाता है, तो यह होइस्ट अप या हुक अप का सिग्नल हो जाता है। इस वीडियो में देखिए कैसे एक रिगर होइस्ट अप का हैंड सिग्नल दे रहा है। अब देखते हैं इंटरव्यू में आपसे क्लाइंट कैसे पूछेगा। तो आपसे क्लाइंट इस प्रकार पूछेगा, मित्रों, होइस्ट का हैंड सिग्नल बताएं, हाबिस का सिग्नल क्या होता है, या होइस्ट अप का सिग्नल क्या है। तो इस तरह क्लाइंट आपसे 3 प्रकार से एक ही सवाल को पूछ सकता है। अगला हैंड सिग्नल है होइस्ट अप स्लोली स्लोली, या हुक अप स्लोली स्लोली, या स्लोली स्लोली हाबिस भी इसको कहते हैं। यह सिग्नल तो पहले वाला ही है, अंतर बस इतना है कि होइस्ट अप स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे होइस्ट अप करना है। मित्रों, याद रखें, यदि जब आप एक हाथ से कोई भी सिग्नल देते हैं और दूसरे हाथ के हथेली को पहले हाथ के सामने स्थिर रख देते हैं, तो वह स्लोली स्लोली का सिग्नल हो जाता है। इस वीडियो में देखिए, यह रिगर एक हाथ से होइस्ट अप का सिग्नल दे रहा है तथा दूसरे हाथ को इसके सामने स्थिर रखा है, जिसके कारण यह होइस्ट अप स्लोली स्लोली का सिग्नल हो जाता है। एक बार फिर याद दिला रहा हूं कि हुक अप सिग्नल में केवल स्लिंग छोटा हो जाता है, जिसके कारण लोड ऊपर उठता है, जबकि बूम स्थिर रहता है। बोले तो बूम ऊपर नहीं जाता है। तीसरा हैंड सिग्नल लेते हैं, होइस्ट डाउन या हुक डाउन का हैंड सिग्नल। इसको अरिया भी कहा जाता है। मित्रों, इस सिग्नल से लोड को डाउन किया जाता है, यानी नीचे लाया जाता है। कैसे नीचे लाया जाता है भाई?
तो हुक के स्लिंग को बड़ा करके। क्रेन ऑपरेटर जैसे ही हुक के स्लिंग को बड़ा करने लगता है तो लोड ऑटोमेटिक नीचे आने लगता है। याद रखें मित्रों, इसमें भी क्रेन का बूम स्थिर रहता है, यानी बूम नीचे नहीं आता है, केवल स्लिंग बड़ा होता रहता है। चलिए अब इसके हैंड सिग्नल को भी देख लेते हैं। एक हाथ को नीचे कर तर्जनी उंगली को छोटे वृत्ताकार में घुमाया जाता है तो यह हुक डाउन का सिग्नल हो जाता है। वीडियो में देखिए कैसे यह रीगर भाई हाथ के तर्जनी उंगली को क्षैतिज वृत्ताकार में घुमा घुमा कर हुक डाउन का सिग्नल दे रहे हैं। चौथा हैंड सिग्नल है हुक डाउन स्लोली या होइस्ट डाउन स्लोली। इस सिग्नल में लोड को स्लोली यानी धीरे धीरे डाउन किया जाता है। इसमें भी हुक के स्लिंग नीचे होता है, बूम स्थिर रहता है। मित्रों याद रखें, कभी भी लोड को धीरे धीरे ही अप या डाउन करना चाहिए। चलिए इसके हैंड सिग्नल को समझते हैं। इसमें एक हाथ से हुक डाउन का सिग्नल दिया जाता है तथा दूसरे हाथ की हथेली को इसके सामने स्थिर रखा जाता है तो यह हुक डाउन स्लोली का हैंड सिग्नल हो जाता है। वीडियो में देखिए रीगर भाई कैसे हुक डाउन हैंड सिग्नल दे रहे हैं। पांचवा हैंड सिग्नल है बूम अप या बूम राइज का हैंड सिग्नल। इस सिग्नल के द्वारा क्रेन बूम को अप यानी ऊपर उठाया जाता है। चलिए इसको सीखते हैं। एक हाथ को फैलाकर चारों अंगुलियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर दिशा में इंगित किया जाता है तो वह बूम अप का हैंड सिग्नल हो जाता है, जैसा कि वीडियो में रीगर भाई दे रहे हैं। छठा हैंड सिग्नल है बूम अप स्लोली यानी बूम को धीरे धीरे ऊपर उठाना। इस हैंड सिग्नल से बूम ऊपर उठता है परंतु धीरे धीरे। चलिए इसको देखते हैं। एक हाथ को फैलाकर चारों उंगलियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर दिशा में इंगित किया जाता है तो वह बूम अप का हैंड सिग्नल हो जाता है। साथ ही जब इसके ऊपर दूसरे हाथ की हथेली को स्थिर रखा जाता है तो यह बूम अप स्लोली का हैंड सिग्नल हो जाता है। वीडियो में देखते रहिए। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। सातवां हैंड सिग्नल है बूम डाउन हैंड सिग्नल। इसको बूम लोअर सिग्नल भी कहा जाता है। यह बूम अप सिग्नल का ठीक उल्टा होता है। इसमें बूम डाउन होता है, अर्थात इसमें बूम नीचे की ओर आता है। चले इसको देखते हैं। एक हाथ को फैलाकर चारों उंगलियों को बंद कर अंगूठे को नीचे दिशा में इंगित किया जाता है तो बूम डाउन का हैंड सिग्नल हो जाता है। वीडियो में रीगर भाई बूम डाउन का सिग्नल दे रहे हैं, देखते चलिए। आठवां हैंड सिग्नल है बूम डाउन स्लोली। इस हैंड सिग्नल में बूम नीचे आता है धीरे धीरे। एक हाथ को फैलाकर चारों उंगलियों को बंद कर अंगूठे को नीचे की दिशा में इंगित किया जाता है तो बूम डाउन का हैंड सिग्नल हो जाता है। साथ ही जब इसके नीचे दूसरे हाथ की हथेली को स्थिर रखा जाता है तब वह बूम डाउन स्लोली का हैंड सिग्नल हो जाता है। वीडियो में देखते रहिए। 9वां हैंड सिग्नल है स्विंग राइट का हैंड सिग्नल। इस सिग्नल के द्वारा लोड को राइट हैंड की तरफ यानी दाहिने हाथ की ओर मूव कराया जाता है। इस हैंड सिग्नल में
दाहिने हाथ को क्षैतिज में फैलाकर तर्जनी अंगुली से दाहिने तरफ इंगित किया जाता है। वीडियो में देखते रहिए। 10वां हैंड सिग्नल है स्विंग लेफ्ट का हैंड सिग्नल। इस सिग्नल के द्वारा लोड को लेफ्ट हैंड की तरफ यानी बाईं तरफ की ओर मूव कराया जाता है। इस हैंड सिग्नल में बाईं हाथ को क्षैतिज में फैलाकर तर्जनी अंगुली से बाईं तरफ इंगित किया जाता है तो लोड बाईं तरफ मूव करता है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को देखते भी रहिए। 11वां हैंड सिग्नल है रिट्रैक्ट बूम का हैंड सिग्नल। इस हैंड सिग्नल के द्वारा टेलीस्कोपिक बूम को छोटा किया जाता है, बोले तो बूम अंदर लिया जाता है। चित्र में देखिए यह टेलीस्कोपिक बूम है। इसमें दोनों मुट्ठी को सामने कर दोनों अंगूठों को एक दूसरे के सामने इंगित किया जाता है तो वह रिट्रैक्ट बूम का सिग्नल हो जाता है। वीडियो में देखते रहिए। एक रीगर भाई रिट्रैक्ट बूम का सिग्नल दे रहे हैं। 12वां हैंड सिग्नल है एक्सटेंडेड बूम हैंड सिग्नल। इस हैंड सिग्नल के द्वारा टेलीस्कोपिक बूम को बड़ा किया जाता है, बोले तो बूम बाहर की ओर निकलता है। इसमें दोनों मुट्ठी को सामने कर दोनों अंगूठों को एक दूसरे के विपरीत यानी बाहर की ओर इंगित किया जाता है तो यह एक्सटेंडेड बूम का सिग्नल हो जाता है। मित्रों, इस सिग्नल को एक हाथ से भी दिया जा सकता है। वीडियो में देखिए एक रीगर भाई एक्सटेंडेड बूम का सिग्नल एक हाथ से कैसे दे रहे हैं। 13वां हैंड सिग्नल है यूज ऑफ मेन हुक। मित्रों, जब क्रेन में 2 हुक्स होते हैं तो बड़े वाले को मेन हुक तथा छोटे वाले को एक्सिलरी हुक कहा जाता है। फोटो देखकर इनको पहचानते रहिए। सबसे पहले देखते हैं मेन हुक का हैंड सिग्नल। जब मुट्ठी को सिर के ऊपर रखकर इंगित किया जाता है तो यह मेन हुक का सिग्नल हो जाता है और क्रेन ऑपरेटर समझ जाता है कि मेन हुक मांगा जा रहा है। वीडियो में देखिए सिग्नल मैन मेन हुक मांग रहा है। 14वां सिग्नल है यूज ऑफ एक्सिलरी हुक हैंड सिग्नल। जब एक्सिलरी हुक की जरूरत पड़ती है तो इस सिग्नल का उपयोग किया जाता है। इसमें एक हाथ के केहूनी के नीचे दूसरे हाथ की मुट्ठी को रखा जाता है तो यूज ऑफ एक्सिलरी हुक का सिग्नल हो जाता है। वीडियो में देखिए। 15वां सिग्नल है ट्रेवल वन ट्रैक हैंड सिग्नल। इस सिग्नल के द्वारा केवल एक ट्रैक मूव कराया जाता है। मित्रों, ट्रैक वाले सिग्नल्स क्राउलर क्रेन के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि क्राउलर क्रेन में ही ट्रैक होता है। इस फोटो को देखिए, यह क्राउलर क्रेन है और ये इसके दोनों ट्रैक्स हैं। मित्रों, इस सिग्नल को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह थोड़ा पेचीदा है। इसमें एक हाथ के मुट्ठी को ऊपर कर स्थिर रखा जाता है तथा दूसरे हाथ की मुट्ठी को सामने रख वर्टिकल रोटेट कराया जाता है। जिस हाथ के मुट्ठी को ऊपर कर स्थिर रखा होता है उस हाथ के तरफ का ट्रैक मूव नहीं करेगा यानी रुका रहेगा तथा दूसरे हाथ की मुट्ठी जो सामने रोटेट हो रहा है उसके रोटेशन के अनुसार क्रेन का दूसरा ट्रैक मूव करेगा। यानी जब सामने वाले मुट्ठी का रोटेशन अपनी तरफ होगा तो ट्रैक आगे की तरफ मूव करेगा। वीडियो में देखिए, रीगर भाई के सामने वाले मुट्ठी का रोटेशन उनकी तरफ हो रहा है तो क्रेन का एक ट्रैक आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब देखिए रोटेशन उल्टा हो गया यानी बाहर की तरफ हो गया तो क्रेन का ट्रैक पीछे की तरफ मूव करने लगा। अब लेते हैं 16वां हैंड सिग्नल ट्रेवल बोथ ट्रैक का हैंड सिग्नल। अर्थात क्राउलर क्रेन के दोनों ट्रैक्स एक साथ मूव कराना है। हाथ के दोनों मुट्ठी को सामने कर दोनों को एक सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है। इसमें ध्यान देने की बात है
कि जब मुट्ठी का रोटेशन अपनी तरफ होगा तो क्रेन आगे की ओर आएगा, और जब मुट्ठी का रोटेशन बाहर की तरफ होगा तो क्रेन पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी दूर जाएगा। इस वीडियो में मुट्ठी का रोटेशन अपनी तरफ है, तो देखिए क्रेन आगे बढ़ रहा है। अब देखिए रोटेशन बदल गया, यानी रोटेशन बाहर की ओर हो रहा है, तो क्रेन पीछे जाने लगा। फोटो को देखकर समझते चलिए। 17वां हैंड सिग्नल है लोवर्ड बूम एंड राइज्ड लोड, अर्थात बूम डाउन होगा, साथ ही लोड ऊपर जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट हैंड सिग्नल है भाई। यह दोनों हाथ से एक साथ ही सिग्नल दिया जा सकता है और केवल एक हाथ से भी दिया जा सकता है। पहले दोनों हाथ वाला समझते हैं। इसमें एक हाथ को हॉरिजॉन्टल सीधा कर अंगुलियों को बंद कर अंगूठे को डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ किया जाता है, तथा दूसरे हाथ को केहूनी से ऊपर सीधा कर तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर रोटेट कराया जाता है। इस सिग्नल को एक हाथ से भी दिया जाता है। इस वीडियो में देखिए रीगर भाई इस सिग्नल को कैसे एक हाथ से दे रहे हैं। 18वां हैंड सिग्नल है राइज्ड बूम एंड लोवर्ड लोड, अर्थात बूम अप होगा, साथ ही लोड डाउन होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट हैंड सिग्नल है भाई। यह दोनों हाथ से एक साथ ही सिग्नल दिया जा सकता है और केवल एक हाथ से भी दिया जा सकता है। पहले दोनों हाथ वाला समझते हैं। इसमें एक हाथ को हॉरिजॉन्टल सीधा कर अंगुलियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर की तरफ किया जाता है, तथा दूसरे हाथ को नीचे कर केहूनी से थोड़ा बेंड कर तर्जनी उंगली को नीचे की ओर सर्कुलर रोटेट कराया जाता है। इस सिग्नल को एक हाथ से भी दिया जाता है। इस वीडियो में देखिए रीगर भाई इस सिग्नल को कैसे एक हाथ से दे रहे हैं। 19वां हैंड सिग्नल है स्टॉप सिग्नल, अर्थात क्रेन एक्टिविटी को बंद कर देना। दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टल सीधा फैलाकर तथा उंगलियों को भी सीधा रखा जाता है, जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, तो यह स्टॉप का सिग्नल हो जाता है। 20वां हैंड सिग्नल है डॉग एवरीथिंग का हैंड सिग्नल, अर्थात लंच का टाइम हो गया है। दोनों हाथों को चित्र के अनुसार सामने रखने पर डॉग एवरीथिंग का हैंड सिग्नल हो जाता है। चित्र को दिमाग में बैठा लीजिए। 21वां हैंड सिग्नल है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। मित्रों, इमरजेंसी स्टॉप का हैंड सिग्नल कोई भी दे सकता है। कहने का मतलब यदि किसी भी व्यक्ति को लगे कि साइट पर कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है तो वह इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल दे सकता है। इसमें दोनों हाथों और उनके अंगुलियों को भी क्षैतिज फैलाकर ऊपर नीचे मूव कराकर इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल कोई भी दे सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने 21 हैंड सिग्नल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इंटरव्यू पास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।